गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम लोग साइंस की क्लास करते हैं। साइंस की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। आज यह जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश कितना अनमोल है, कितना जो है महत्वपूर्ण है। आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश यदि नहीं होता तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाते। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि जब अंधेरा कमरा रहता है तो हम लोग अंधेरा कमरा जब घुसते तो किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। उस समय हम लोग देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टॉर्च का उपयोग करते हैं, लालटेन का उपयोग करते हैं, या फिर बिजली रहा तो बिजली का उपयोग करते हैं और उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तभी जाके हम लोग को पता चलता है कि वहां पर ये वस्तु रखा गया है, उसको आसानी से हम लोग वहां से उठाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख चुके हैं, आज पूरा दूसरा दिन जो है हम पहले बता के लिखते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पहले लिख चुके हैं और आप लोग को बता रहे हैं क्या है यहाँ पर कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिए कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसलिए प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। किसी भी वस्तु को देखने का रहेगा तो हमको चाहिए क्या? प्रकाश चाहिए। बिन प्रकाश में हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते। दिन में तो ठीक है, दिन में सूरज का प्रकाश मिलता है, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देखने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन रात्रि के समय, रात के समय हम लोग को प्रकाश चाहिए, नहीं तो हम लोग किसी के साथ टक्कर दे सकते हैं। किताब में कुछ रहे, कमरे के अंदर कुछ रहेगा तो हम लोग चलते चलते किसी से टक्कर भी दे सकते हैं। किताब कॉपी जो रहे सबसे हम लोग टक्कर दे सकते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, वहां पर टॉर्च का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अंधेरा में किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, जिसके कारण किसका प्रयोग करते हैं? टॉर्च का, लालटेन का, बिजली का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्या लिखे हैं? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, उसी को क्या कहा गया है? यहाँ पर प्रकाश कहा गया है। किसी को दिक्कत? चलिए, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। अब क्या होता है कि प्रकाश सभी वस्तु उत्सर्जित नहीं करती है। प्रकाश सभी वस्तु उत्सर्जित नहीं करती है, तो कौन उत्सर्जित करती है उसको क्या कहते हैं, कौन उत्सर्जित नहीं करती है उसको क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहेंगे? दीप्त वस्तु। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित होता है। उसके बाद क्या कह सकते हैं? लालटेन हो गया, और क्या कह सकते हैं? और भी बहुत से, सूर्य हो गया। तो इस प्रकार के वस्तु को क्या कहेंगे हम लोग? दीप्त वस्तु। कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? दीप्त वस्तु कहेंगे। कौन सी वस्तु कहेंगे? दीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे देख लिए, अब ध्यान से देखिए, तो अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अप्रदीप्त, ध्यान से देखिए, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे क्या कहा गया है? अप्रदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है, प्रकाश नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। जैसे ये मेरे हाथ में क्या है? चौक है। चौक से प्रकाश निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो जैसे क्या हो जाएगा इसका? चौक हो गया। आप लोग जहां बैठे हैं, कुर्सी टेबल हो गया, टेबल हो गया, और कुछ ले सकते हैं, डस्टर हो गया, और भी बहुत तरह के होंगे, दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, ये जो दीवार देख रहे दीवार हो गया। इनसे जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उस प्रकार की वस्तु को क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। हो गया? तो क्या देखे, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं।
दीप्त वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है प्राकृतिक दीप्त वस्तु, दूसरा होता है मानव निर्मित दीप्त वस्तु। तो प्राकृतिक कहने का मतलब और मानव निर्मित कहने का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्राकृतिक कहने का मतलब जो प्रकृति से प्रदान है उसे प्राकृतिक कहते हैं। मानव निर्मित कहने का मतलब जो मनुष्य बनाता है उसे मानव निर्मित कहते हैं। जैसे प्रकृति से क्या क्या हमको मिलता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सूर्य हो गया, ये तो कोई मनुष्य नहीं बनाया है। सूर्य क्या है? प्राकृतिक दीप्त वस्तु है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग? और भी लिख सकते हैं, जैसे तारे हो गए, तारे का भी अपना प्रकाश होता है, याद रखिएगा, जैसे तारे हो गए। तो क्या लिखे प्राकृतिक दीप्त वस्तु में? सूर्य और तारे। और भी कुछ होता है जो आपको अभी नहीं बताएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि और कौन कौन होता है प्राकृतिक दीप्त वस्तु। तो देख लिए प्राकृतिक दीप्त वस्तु सूर्य और तारा। अब मानव निर्मित वस्तु देखिए, मानव मतलब मनुष्य जो बनाता है। जैसे मनुष्य क्या क्या बनाते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बल्ब हो गया, मनुष्य बनाते हैं बल्ब को, इसलिए यहाँ पर लिख चुके हैं दीप्त वस्तु में बल्ब भी लिखे हैं। बल्ब भी क्या उत्सर्जन करता है? क्या उत्सर्जित करता है? प्रकाश। तो जो मनुष्य बनाया है बल्ब, इसलिए क्या हो गया? मानव निर्मित का उदाहरण हो गया, बल्ब हो गया। और भी होगा लालटेन। तो इस प्रकार की वस्तु जो बनाए गए हैं, इस प्रकार की वस्तु जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, उस वस्तु को क्या कहते हैं? मानव निर्मित दीप्त वस्तु। सूर्य और तारा क्या हो गया? प्राकृतिक दीप्त वस्तु। बल्ब लालटेन क्या हो गया? मानव निर्मित दीप्त वस्तु। ठीक है, तो अब एक बार फिर से देखिए क्या क्या बताया आपको। प्रकाश किसे कहते हैं? कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे इस दुनिया को देखने में, इस रंग बिरंगे संसार को देखने में हमको क्या करता है? सहायता करता है। हो गया। अब क्या लिखे? दीप्त वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लालटेन, बल्ब, सूर्य, तारा, ये सब क्या हो गया? दीप्त वस्तु हो गया। अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे चौक, टेबल, डस्टर, पंखा, ये सब क्या हो गया मेरा? अप्रदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु दो प्रकार की, एक हो गया प्राकृतिक दीप्त वस्तु, दूसरा हो गया मानव निर्मित दीप्त वस्तु। प्राकृतिक कहने का मतलब जो प्रकृति से प्राप्त, जैसे सूर्य और तारा। मानव में क्या हो गया? जो मनुष्य द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित, बल्ब और लालटेन। ठीक है, इतना तक आप लोग को किसी को समझने में दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं तो अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लिख चुके हैं। आप इस दोनों क्वेश्चन का जो है जवाब हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या है क्वेश्चन? कि चंद्रमा क्या है? दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है? कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा दीप्त वस्तु है या अदीप्त या अप्रदीप्त? कोई दिक्कत नहीं वहां पर। उसके बाद जुगनू, जुगनू क्या है? दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु है? आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि जुगनू क्या है, चंद्रमा क्या है, दीप्त वस्तु है कि अदीप्त वस्तु है? इसको जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक इसका संदेश पहुंच जाए।